वर्ल्ड फियर्स टाइम, बट टाइम फियर्स द पिरामिड। क्या आप जानते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है? पिरामिड आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें उसके कंस्ट्रक्शन का पर्पस समझना जरूरी है। एंशिएंट इजिप्शियंस एक पेक्यूलियर बिलीफ में विश्वास करते थे, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। इसका मतलब है कि आत्मा शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है और फिर वापस आ सकती है। उनका मानना था, मैन इज मॉर्टल बट द सोल इज इममॉर्टल, यानी शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। उनके अनुसार डेथ के बाद बॉडी डिके हो जाती है लेकिन सोल कभी नहीं मरती। डेथ के बाद सोल की लाइफ शुरू होती है। अगर बॉडी को डिके से बचाया जाए तो सोल वापस उस बॉडी में आ सकती है। इसी लाइफ आफ्टर डेथ बिलीफ ने इजिप्शियंस को पिरामिड्स बनाने के लिए प्रेरित किया। पिरामिड फैरो का टूम होता था, एक ऐसा अंतिम विश्राम स्थल जहां राजा की डेड बॉडी को हजारों सालों तक प्रिजर्व किया जाता था। डेड बॉडी को केमिकल प्रोसेस से प्रिजर्व किया जाता था, जिसे एम्बाल्मिंग कहते हैं। इसका मतलब है रासायनिक प्रक्रिया से शरीर को सदियों तक सुरक्षित रखना। प्रिजर्व्ड बॉडी को ममी कहा जाता था, यानी सुरक्षित रखा गया शरीर। ममी को कपड़ों में लपेटकर कॉफिन में रखा जाता था। फिर कॉफिन को स्टोन बॉक्स में रखा जाता था, जिसे सार्कोफागस कहते हैं, एक पत्थर का बड़ा संदूक जिसमें ममी रखी जाती थी। इसमें छोटे होल्स होते थे ताकि सोल वापस आ सके। ये सार्कोफागस पिरामिड के सेंट्रल चेंबर में रखा जाता था। फैरो की सोल को खुश रखने के लिए चेंबर में रखे जाते थे फेवरेट फूड, ड्रिंक्स, कपड़े और ज्वेलरी। कुछ केसेस में उनकी वाइफ और सर्वेंट्स को भी मारकर चेंबर में रखा जाता था ताकि वो आफ्टर लाइफ में सेवा कर सकें। आफ्टर लाइफ का मतलब है मृत्यु के बाद का जीवन। पिरामिड की दीवारों पर एनग्रेविंग्स बनाए जाते थे, फैरो की लाइफ के मेमोरेबल इंसिडेंट्स, रिलीजियस सिंबल्स और आफ्टर लाइफ जर्नी के सीन्स। एनग्रेविंग्स का मतलब है पत्थर पर की गई नक्काशी या लिखावट। नील नदी के माउथ से लगभग 80 किलोमीटर के रेडियस में पिरामिड्स मिलते हैं। उनकी मैमथ स्ट्रक्चर, स्काई टचिंग हाइट और ह्यूज स्टोन ब्लॉक्स आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। आज तक कोई नहीं जानता कि इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे रखे गए। ये एक इंजीनियरिंग मिस्ट्री बनी हुई है। दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड फैरो जोजर द्वारा सक्कारा में बनवाया गया था, ओल्ड किंगडम पीरियड में। इसका आर्किटेक्ट था इमहोटेप। सबसे बड़ा पिरामिड है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो फैरो खुफू द्वारा बनवाया गया। ये 13.1 एकर्स में फैला हुआ है। इसकी हाइट 481 फीट है और हर स्टोन का वेट लगभग 2.5 टन्स है। ये 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में शामिल है। 5000 साल बीत गए, समय ने सब कुछ मिटा दिया, लेकिन पिरामिड्स आज भी मजबूत खड़े हैं। अगर आपको ये रहस्यमय इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम प्राचीन सभ्यताओं, रहस्यमय इतिहास और दुनिया के अनोखे सच आप तक लेकर आते हैं। याद रखिए, समय सब कुछ मिटा देता है, लेकिन इतिहास कभी नहीं मरता। वर्ल्ड फियर्स टाइम, बट टाइम फियर्स द पिरामिड।